गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमन तिवारी एंड हम लोग अपने अगले टॉपिक और अपने नेक्स्ट जो हम लोगों ने बात की थी कि फंक्शन के कंपोजिशन और इन्वर्टिबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने उसके बारे में काफी अच्छी तरीके से बात की है। काफी एग्जांपल उसमें एक एक एग्जांपल भी सॉल्व किया है जिससे आप लोग के जितने भी डाउट्स हो वो सारे क्लियर हो जाएं। और अभी भी कोई डाउट्स बचा है आप लोग के पास तो हम लोग उसे क्या करेंगे, क्वेश्चंस के द्वारा उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे जिससे आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग के डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि fx कोई फंक्शन है। ठीक है, fx कोई फंक्शन दे रखा है हमको 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, और कह रहा है आपको f ऑफ fx जो फंक्शन बन रहा है वो हमारा x कहला रहा है। अब हम लोग को यहीं से देख लेना है कि क्या कह रहा है। ठीक है, यहां पर हम लोग ने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि जहां पास O आ जाएगा हम लोग का वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का कहलाएगा कि वो कंपोजिशन की बात कर रहा है। ठीक है, कंपोजिशन की बात कर रहा है। जब कंपोजिशन की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे कि कंपोजिशन में हम लोग क्या करना है कि इसमें संयोजन होगा, कि इसमें जो भी होगा कि fx को हम लोग को fx के ही अंदर रखना है, तभी जाके हम लोग का संयोजन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो सॉल्विंग करने के लिए यहाँ पर हम लोग को देखना है कि x3 माइनस जो हम लोग का fx है उसको हम लोग को fx के अंदर ही रखना है। ठीक है, तो x की जगह पे हम लोग को यही चीज रखनी है दोबारा से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, की पावर 1/3 इंटू 3, जो यहां पर क्यूब दे रखा है। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, होल पावर 1/3। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पास। हाँ, तो हम लोग यहाँ पास थे कि अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोसेस देखिएगा, ये जो पावर है ना, ये पावर क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, कैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये रेशनल में है और ये नॉर्मल है। ठीक है, या फिर आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए पहले 1 में। ठीक है, तो 3/3 होगा और 3/3 कैंसिल आउट होके 1 बचेगा। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती है 1 को, इसलिए हम लोग नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट होके पावर हट गई, या फिर आप लोग यहाँ पर 1 डाल दीजिए इसके ऊपर 1/3। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्विंग करते हैं। 3 माइनस है, अंदर जाएगा साइन चेंज करते हुए। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस जब भी बाहर रहता है तो अंदर के सभी साइंस को चेंज करते हुए जाता है। ठीक है, लेकिन प्लस रहेगा तो कोई हम लोग को अंदर कोई चेंजेस नहीं करने रहेंगे। -3, यहाँ पर +3 था, यहाँ पे हो गया -3, माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, -3 से +3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा x की पावर 3 की पावर 1/3। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, x की पावर 3 इंटू 1/3। वही सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई करना है कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट, और यहाँ पर बचा हमारा x और यहाँ पर हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि x जो फंक्शन है, fx कोई फंक्शन है, वो fx में ही कंपोजिशन करेगा, तो हमारा जो होगा ये हमारा x प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पर क्वेश्चन चेंज किए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्या है। कोई fx कोई फंक्शन दे रखा है हमको 1 2 3 5 और 4 1। ठीक है, और gx कोई फंक्शन दे रखा है 1 3 2 3 एंड 5 1। ठीक है, अब हम लोग पूछ रहा है g ऑफ कंपोजिशन fx। ठीक है, g का fx का g में संयोजन क्या होगा, ये हम लोग को अब बताना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्विंग करेंगे। यहाँ पास सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग करने का मेथड थोड़ा समझेंगे, इसका थोड़ा मेथड अलग होगा।
ठीक है। अभी तक तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी मिल जा रहा था कि एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा था और जी एक्स भी कोई फंक्शन दे रखा था, उसमें संयोजन कंपोजिशन करना था। ठीक है, तो हम लोग इजीली जाकर के उसको उसमें पुट कर देते थे तो हम लोग का नॉर्मल निकल आता था। लेकिन इसमें हम लोग को ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। देखिए आप लोग को कोई नॉर्मल फंक्शन दे रखा है, वो भी हम लोग को सेट में दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे सॉल्विंग करना है। एफ एक्स F1 जो होगा वो 2 को बना रहा है। ठीक है, जो F1 है मतलब 1 जो है डोमेन है और 2 जो है वो हमारा रेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहले आता है ब्रैकेट में वो होता है डोमेन और जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो होता है हमारी रेंज। ठीक है, तो F1 जो है वो 2 बना रहा है और F3 जो है 5 बना रहा है और F4 जो है 1 बना रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया क्या हो रहा है। F1 2 को बना रहा है, F3 5 बना रहा है और F4 1 बना रहा है। ये फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और ये G का हम लोग देखेंगे तो G जो है 1 जो बना रहा है वो 3 को बना रहा है और 2 जो है वो हम लोग को बन रहा है 3 को। ठीक है, ये G है और 5 जो है वो 1 को बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज और ध्यान देनी है कि यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि 2 5 1 ये जो है इसकी जो रेंज दे रहा है F की वो कहीं ना कहीं 1 2 5 ये G के डोमेन के बराबर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि F की जो रेंज होगी वो G के डोमेन के बराबर होगी। ठीक है, ये चीज हम लोग जानते हैं। अब कैसे, ये चीज हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि कंपोजिशन का रूल ही यही कहता है कि F की जब रेंज G के डोमेन के बराबर होगी तभी जाके हम लोग कंपोजिशन या संयोजन कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर ये चीज देख लिया है। अब हम लोग को जी एफ एक्स का कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, जी एफ एक्स का कंपोजिशन GF1। अब देखिए एफ एक्स रखेंगे तो हम लोग ये फिर से क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, एफ की रेंज को रखना है यहाँ पास। ठीक है, एफ की रेंज को रखेंगे तभी हम लोग आगे प्रोसेस होगी इसमें। तो एफ की रेंज क्या है 1। ठीक है, F1 क्या है हमारा 2 दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 2 हो जाएगा और G2 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 3। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। क्या हुआ, हम लोगों ने GF1 लिया, F रेंज ली। ठीक है, F की क्या ली हम लोगों ने, रेंज ली। जब हम लोगों ने रेंज ली तो हम लोग देख रहे हैं F1 जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग को यहां पर प्रोसेस देखने को मिल रही होगी। 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने F1 को रखा। F1 को रखने पर हम लोगों ने चेक किया कि F1 की जो रेंज निकल रही है वो 2 निकल रही है और जब G2 हम लोगों ने चेक किया तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर G2 की रेंज क्या निकल रही है 3। इसी तरह हम लोग आगे रखेंगे GF3। ठीक है, GF3 रखा तो हम लोग देख रहे हैं कि F3 की जो रेंज निकल रही है वो 5 निकल रही है और G5 की जो वैल्यू है वो हम लोग यहां से रखेंगे 1 निकल रही है। ठीक है, ये 1 आ गई। अब इसी तरह में एक और प्रोसेस GF यहां पर हो गया 4। ठीक है, और GF4 की जो वैल्यू है 1 दे रहा है और G1 की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सभी की डोमेन F की डोमेन रखी है यहाँ पास 1 3 4। ठीक है, F की हमने डोमेन रखी, फिर देखा कि F की जितनी भी डोमेन है उन सबकी रेंज क्या जा रही है 2 5 1 रेंज गई और यही रेंज G में क्या होगा, डोमेन का काम करेगी और जब ये डोमेन का काम करेगी तो हम लोग चेक करेंगे कि G की रेंज क्या जा रही है और G की रेंज हमारी ये जा रही है। तो इस तरह हम लोग का GFX जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं 1 3
3 1 और 4 3 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग की सॉल्विंग कंप्लीट होती है। इससे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अलग अलग फंक्शन दे रखे थे हम लोग को रेंज और डोमेन के टाइप में, उसको हम लोग को सॉल्विंग करने की प्रोसेस क्या होगी, ये चीज हमेशा चेक करेंगे कि f की जो रेंज है वो g के डोमेन के बराबर है कि नहीं। यदि वो नहीं है तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्वेश्चन की सॉल्विंग में कि यहाँ पर f की जो रेंज है, f की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं g के डोमेन के बराबर नहीं हो रही है, इसलिए ये सॉल्विंग और इसकी जो कंपोजिशन है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की गलत कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है 8x3। ठीक है, जी एक्स हमको दे रखा है x की पावर 1/3। ठीक है, और हमको क्या करना है, एफ एक्स को g में रखना है। ठीक है, एफ एक्स का जो कंपोजिशन होगा वो g में हमको दिखना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को चेक क्या करना है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए x की, वो कहीं ना कहीं रियल बताएगा, और यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू रख दीजिए, वो भी कहीं ना कहीं आपको रियल बताएगा। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि f की रेंज जो होगी वो g के डोमेन के बराबर ही होगी। ठीक है, तो इसलिए हमको सॉल्विंग करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्विंग होगी देखते हैं। g ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसको सॉल्विंग करनी है। तो क्या करना है, x 1/3 है ना g में, आपको क्या करना है 8 को उठा करके g में रखना है। 8x³ जो दे रखा है, fx जो दे रखा है, वो हमको कहीं ना कहीं gx में रखना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, 8x³ की पावर 1/3। ठीक है, यही तो है ना, इसलिए कहीं ना कहीं x को दिखा रहा है कि नहीं। ये जब x को दिखा रहा है तो हम लोग देख रहे हैं x की पावर क्या है 1/3। जब ये x 1/3 है और हमने क्या करना है, fx को g के फंक्शन में रखना है। ठीक है, g के फंक्शन में रखना है, तो जैसे ही हमने x की जगह पे 8x³ रखा तो ये हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, fx को g में कंपोजिशन दिखा रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्विंग कैसे होगी इसको, अब देखिए, इसको सॉल्विंग करने के लिए अब 8 क्या है, 8 आप लोग जानते हैं कि 2 का क्यूब है। ठीक है, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब जब है तो हम लोग इसको 2x की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल कैलकुलेशन है, ये सब आपको आनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर, क्यूब्स, आपको टेबल्स, ये सब तो मैनुअली आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, ये जब आपको याद होगी ना तो आपकी मैथ्स की जो कैलकुलेशन है वो बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, जब तेज हो जाएगी तो आप लोग को मैथ्स जो सॉल्व करने का मन होगा ना वो और अच्छा लगेगा, आप लोग और इंटरेस्टिंग होकर के मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1/3 जो पावर थी वो यही रहेगी। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखने का क्या तरीका है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो 2x की पावर 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 2x, और यहाँ पर हमारी सॉल्विंग कंप्लीट होती है। ठीक है, ये हो गया। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है कि fx जो है हम लोगों ने g में पुट किया, और यहाँ पर जब g में पुट करने के बाद जो कंपोजिशन निकल के आ रहा है वो 2x निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इनवर्स के क्वेश्चन यूज करेंगे। ठीक है, अब इनवर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होगी ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो इनवर्स का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि fx जो होगा x² दे रखा है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, f इनवर्स -5। ठीक है, तो अब आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, f इनवर्स -5 निकालना है। पहले तो f इनवर्स ही आप लोग समझना है कि f इनवर्स का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इनवर्स मतलब इन्वर्टिबल जो फंक्शन हम लोग पढ़ रखे हैं लास्ट वीडियो में, उसको हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि ये इनवर्स की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा तो है नहीं कि आप लोग को पूछ लिया कि इनवर्स क्या होगा इसका, ऐसा कुछ नहीं। इसने कहा फाइंड f की पावर -1 और -5 को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से ही हम लोग को समझ जाना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और कहां से हम लोग को इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सॉल्विंग करते हैं। सॉल्विंग कैसे होगी, लेट जो f इनवर्स -5 है वो मान लेते हैं x के इक्वल। ठीक है, मान लिया,
अब ये एफ इनवर्स जो है इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, और जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो पावर -1 में है वो इधर आकर के क्या हो जाएगा, +1 में हो जाएगा। ठीक है, तो -5 इक्वल्स टू fx। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, -5 इक्वल्स टू fx, और fx की क्या वैल्यू दे रखा है ये हम लोग यहां से क्वेश्चन से लेंगे। ठीक है, fx की जो वैल्यू दे रखा है x² दे रखा है, तो fx की जगह पे x² रखते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोग x² रखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि x² को इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो आएगा √-5। ठीक है, √-5, और जैसे ही हम लोग ये देखते हैं कि √-5 आ रहा है और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अंडर रूट में कभी भी माइनस लग जाएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, तो यहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो हम लोग यहां पर क्या कहेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, इसका इनवर्स निकालना हम लोग पॉसिबल ही नहीं है कि इसका कोई इनवर्स निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकल रही है। जब हम लोग देख रहे हैं √-5 की कोई वैल्यू नहीं होती है, होती भी है तो पॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में जाती है, तो उससे हम लोग निकालना काफी टफ हो जाएगा और वो हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, यहां पर क्या कह रहा है, fx कोई फंक्शन दे रखा है, ये बाइनोमियल फंक्शन दे रखा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, f इनवर्स 9 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस रहेगा हम लोग का। मानते हैं लेट f इनवर्स 9 इक्वल्स टू x मान लिया। ठीक है, x मानते हैं, ट्रांसपोज करते हैं f इनवर्स को, 9 इक्वल्स टू fx। ठीक है, अब fx की वैल्यू हम लोग कहां से लेंगे, क्वेश्चन से लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको fx की वैल्यू दे रखी है। तो लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, fx की वैल्यू हमने रखी इक्वल्स टू 9, ये जो इन्वर्टिबल वाला था वही 9 यहां पर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 9 इधर ट्रांसपोज किया, साइन चेंज, -9 इक्वल्स टू 0, +9 से -9 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, x² प्लस 5x इक्वल्स टू 0। x को यहां से कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लिया, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो यहां पर हम लोग जैसे ही रखेंगे वो x इक्वल्स टू 0 आएगा, और एक बार x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स x इक्वल्स टू -5। ये दो वैल्यू निकल के आ रही है, और ये हम लोग यहां से पता कर लेंगे कि f इनवर्स -9 की जो वैल्यू निकलेगी वो 0 और -5 निकलेगी। यहाँ पर इसको हम लोग ने फाइंड कर लिया, f इनवर्स 9 की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 और -5 निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग को लास्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि a जो कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, b भी दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है, और यहां पर क्या दे रखा है, fx इक्वल्स टू हमको दे रखा है 2x। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करने को कह रहा है, फाइंड करने को कह रहा है f एंड fx। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इमेज देखेंगे, किसकी क्या इमेज बन रही है। तो इमेज क्या बन रही है, f1 इक्वल्स टू जो बन रहा है वो 2 बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है इसको देखते हैं। f1 को हमने उठाया, इसमें पुट किया, जैसे ही हमने 1 की वैल्यू जैसे ही हमने x में पुट की तो fx की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जो 2x दे रखा है यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 निकल के आएगा, और यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे x की जगह पे, वैसे यहाँ पर 4 निकल के आएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे 6, वैसे 8 4 रखेंगे 8 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हम लोग लिख लेते हैं,
ठीक है, ये होगी क्या, कैसे कैसे किया, 1 रखा, 2 वैल्यू निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार fx इक्वल्स टू 2x हमको दे रखा है यहाँ पर, इसलिए ठीक है। अब इसकी क्या जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन किस तरीके से बनेगा, ठीक है। फंक्शन जो हमारा बनेगा वो सिंपल तरीके से बनेगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो फंक्शन बन रहा है वो फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है कि 1 की वैल्यू 2 इमेज बना रही है, ठीक है, 2 की वैल्यू 4 इमेज बना रही है और 3 की वैल्यू 6 इमेज बना रही है, ठीक है। ये यहां पर हम लोगों ने ये चीज देखी। अब एक चीज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि जो फंक्शन हम लोग ने इससे पहले लास्ट वाली वीडियो में हम लोग ने जो इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़े थे तो उसमें हम लोग ने बताया था कि फंक्शन इन्वर्टिबल वही होंगे जो 1 1 on 2 कहलाएंगे, ठीक है। 1 1 on 2 का मतलब क्या है, एकाएक अच्छा दायक, ठीक है, एकाएक अच्छा दायक मतलब जिसकी इमेज एक एक बनेगी, ठीक है, मतलब एक डिजिट की इमेज एक ही बनेगी उसको हम लोग एकाएक कहते हैं। और जब सारे एलिमेंट्स की एक एक इमेज बनेगी उसे हम लोग अच्छा दायक कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी की अपनी खुद की इमेज है, किसी की इमेज रिपीट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। और यहाँ पर देखें कि सभी एलिमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 2 4 6 8, यहाँ पर सभी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी एलिमेंट्स की अपनी एक इमेज बन रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 1 1 on 2 फंक्शन कह सकते हैं। अब 1 1 on 2 फंक्शन कह सकते हैं और उसको क्या कहते हैं, उसको एक चीज और कहते हैं, उसको कहते हैं बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और जैसे ही बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये हम लोग क्लियर कह सकते हैं कि इसका इनवर्स निकलेगा ही, ठीक है। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये इसका इनवर्स निकाल सकते हैं और ये निकलेगा ही। देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने f निकाल लिया, ठीक है। ये जो फाइंड करना था हम लोग को, f फंक्शन फाइंड करना था ना, यहाँ पर हम लोग ने पहली प्रोसेस कर ली। अब हम लोग क्या करना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने की पहली प्रोसेस बाइजेक्शन फंक्शन, ये चेक करना जरूरी है, ठीक है। ये आप लोग नहीं चेक करेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा कि इसका फंक्शन निकलेगा कि नहीं। हो सकता है निकल जाए, हो सकता है ना निकले, ठीक है। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करने के बजाय आप लोग सीधे ये चेक कर लीजिए कि बाइजेक्शन फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। अब इनवर्स इसका निकालते हैं। हाँ, अब इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, देखिए। अब इसका इनवर्स निकालने बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं। इनवर्स मतलब ही क्या होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं इनवर्स मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जैसे ही आप इन सब को उल्टा कर देंगे वैसे ही बन जाएगा। अब इसका मतलब 1 को उल्टा लिख दें, 2 को उल्टा लिख दें, ऐसा नहीं, ठीक है। ये उल्टा करने का मतलब नहीं, मतलब जो डोमेन और रेंज दे रखा है उन दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए आप, बस आपका इनवर्स निकल आया, ठीक है। तो कैसे इमेज चेंज करेंगे, 1 2 2 4 सॉरी 1 2 4 2 4 2 6 3 और यहाँ पर हमारा क्या होगा 8 4, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा है, इनवर्स निकल रहा है। आप लोगों ने ध्यान से देखिए, पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, पोजीशन सिर्फ चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं दिक्कत आती है, आप लोग बस ये नहीं चेक कर पाते हैं कि ये बाइजेक्शन है कि नहीं। और हम लोग अपने फंक्शन की वीडियो में जो टाइप्स पढ़े थे उसमें बाइजेक्शन के बारे में काफी अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग ने बात की थी कि बाइजेक्टिव जो फंक्शन होते हैं उसको कैसे निकाला जाता है और कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन भी निकाल लिया और फंक्शन का इनवर्स भी निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इनवर्स के फंक्शन क्वेश्चंस भी लगा लिए। अभी हम लोग को एक टॉपिक और बचा है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, बाइनोमियल ऑपरेशन, ठीक है। बाइनोमियल ऑपरेशन जो मैंने बताया था कि कंप्यूटर में क्या होती है, बाइनोमियल लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं। कंप्यूटर जो भी होता है, आप लोग कुछ भी बोलते हैं वो सिर्फ आपको 0 और 1 में ही समझता है, मतलब आप लोग की वैल्यू कितना रखता है वो 0 और 1, मतलब कंप्यूटर के सामने आप लोग कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा ओढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए। कोरोना आ रहा है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए, कोरोना को लात मारिए, आगे पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब
हम लोग क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर की बात की थी वो तो कंप्यूटर तक ही सीमित रखेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पर मैथ्स में आते हैं। अब इसमें कह रहा है कि देखिए पहली चीज तो हम लोग को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार लगे हुए हैं, आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। स्टार हो या फिर जीरो हो यहाँ पर छोटा सा, या फिर कोई एरो बनी हो, या फिर कोई ऐसा सिंबल बना हो जो आप लोग को पहचान में आ रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या कह रहा है, ए और बी कोई है, उनके बीच में कोई बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है या नहीं मालूम हमको कि बाइनरी ऑपरेशन, बस यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कोई ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ऑपरेशन हमको क्या दे रहा है, ए बी की वैल्यू, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और हमसे कह रहा है ये रियल नंबर पे क्या बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा कि नहीं, रियल नंबर पे क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, अभी तक तो डॉक्टर ही सिर्फ ऑपरेशन करते थे, अब टीचर भी ऑपरेशन करेंगे सिवाय मैथ के। ठीक है, और कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बी स्क्वायर, कोई ऑपरेशन हमको दे रखा है। क्या करना है, रियल नंबर की जितनी भी वैल्यू है रियल नंबर पे, ठीक है, कोई भी n डिजिट आप चूज कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपका मन करे, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। वैसे तो सभी रियल नंबर होते हैं सिवाय एक नंबर छोड़ करके, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चंस और कमेंट्स और डाउट्स ये सब नहीं आते हैं आप लोग। ठीक है, वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग के डाउट्स नहीं पूछते हैं। ठीक है, आप लोग डाउट्स जरूर पूछा कीजिए। अब ये आप लोग बताएंगे कि रियल नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम लोग को रियल नंबर कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 डिजिट लेनी है जैसे ए बी के हिसाब से, तो हम लोग ले लेते हैं 2 3 ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, 2 3 ले लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग 2 3 लेते हैं और ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, और इसको क्या करना है, उठा करके बाइनरी ऑपरेशन का एक रूल पता है ना आप लोग को, मेन रूल, कि आप लोग को इनपुट क्या करना है, जो दिया है वही सम को लेना है। मतलब जो इनपुट लेंगे वही आपका आउटपुट आना चाहिए, तभी बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग जो इनपुट लेंगे वो आप लोग वही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, आप लोग का आउटपुट क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। जैसे हम लोग ने इनपुट क्या लिया, रियल नंबर लिया है। ठीक है, 2 3 क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही आपने रियल नंबर लिया, आप लोग के माइंड में ये आना चाहिए कि मेरा जो भी आंसर आएगा लास्ट में, जो भी सॉल्विंग करने के बाद जो भी डिजिट आएगी वो हम लोग की क्या आनी चाहिए, रियल नंबर ही आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, तो क्या किया, 2 3 रखते हैं, 2 into 3 का स्क्वायर। तो हम लोग ने यहाँ पर चेक किया, 2 into 9 इक्वल्स टू 18, और ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये रियल नंबर है। ठीक है, देखिए ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इन सब पे डायरेक्ट, नहीं तो एक नंबर की सॉल्विंग में आते हैं। ठीक है, इन सब की ज्यादा लार्ज सॉल्यूशन या सॉल्विंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे चेक किया, रियल नंबर भी हम लोग ने इनपुट लिया, इनपुट मतलब हम लोग ने जो भी डिजिट ले रहे हैं, जो दे रहे हैं उससे हम लोग क्या कह रहे हैं, इनपुट। ठीक है, और लास्ट में जो हमारी सॉल्विंग आ रही है वो हमारी इनपुट आ रही है, मतलब आउटपुट जो है हमारा वो रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर पे सिर्फ। ठीक है, और भी आप चेक कर सकते हैं, नेचुरल नंबर ले लीजिए यहाँ पास, आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे इंटीजर्स ले लीजिए, आप होल नंबर ले लीजिए, रैशनल नंबर ले लीजिए, काफी नंबर्स हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे ये सॉल्विंग हो गई है, इसके नेक्स्ट सॉल्विंग को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी चाहिए टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, कुछ नहीं है, 2 ही नंबर का खेल है बस 2 नंबर को उठाइए, रख दीजिए, सॉल्विंग देख लीजिए, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ये लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी में ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ए माइनस बी ऑपरेशन का दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, साइन को पहचानना सीखिए। क्या कह रहा है, रियल नंबर। ठीक है, जेड प्लस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जेड इंटीजर, जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये सब पहचानना सीख लीजिए, ये सब आप लोग को फायदा देगा, आगे काम आएगा। ठीक है, यहां पर क्या करना है, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी दे दिया, जेड प्लस लेना है, जेड प्लस
मतलब इंटीजर जो 0 से इधर पॉजिटिव में, इधर निगेटिव में, ठीक है, ये इंटीजर होता है, इधर माइनस में निगेटिव, इधर प्लस में पॉजिटिव। इसे पहचान लीजिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए, 1 2 ही ले लेते हैं, जैसे कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में इंफिनिटी तक है, कहीं तक भी जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 2 जैसे लिया, रखिए यहाँ पास 1 माइनस 1 2 ले लिया, ठीक है। तो हम लोग, अच्छा अभी तक हम लोग ए इसको मान रहे, बी इसको मान रहे थे, चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए पहले। तो क्या कीजिए, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं? तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर 2 माइनस 1 रखा है। अभी जो आ रहा है 1, जो पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन अभी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन में एक और चीज है कि एक भी चीज आपकी यदि नहीं फॉलो करती है तो क्या होगा, ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। मतलब आप लोगों ने सब कुछ कर दिया, चीर फाड़ कर दिया, ताकत नहीं लगाया, सब काम खत्म, पेशेंट जो था हो गया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा ये चीज। 1 2 रख के चेक कर लीजिए, 1 माइनस 2 ये क्या आ रहा है, -1। ये क्या हो रहा है, इमेजिनरी नंबर दे रहा है, नेगेटिव इंटीजर दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। जब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ से लिख देना है सीधे सीधे कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है पॉजिटिव इंटीजर पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में एक चीज और है, टेबल, ठीक है, टेबल दिखा करके बनाना है। तो एक चीज करते हैं, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेट जो हम लोग का है 1 2 3 कोई सेट दे रखा है, और फाइंड क्या करना है, ऑपरेशन फाइंड करना है। इसमें कुछ ज्यादा डिजिट है, नहीं ठीक है। 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 एंड 2 ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2 ये निकालना है, ठीक है। अलग अलग तरीके से निकलेगा, पहले ये ऑपरेशन निकालिए, फिर उसके बाद ये ऑपरेशन निकलेगा, ठीक है। और टेबल बनानी है, टेबल क्या कह रही है, एचसीएफ में टेबल बनानी है, मतलब महत्तम समापवर्तक में टेबल बनानी है। महत्तम समापवर्तक ऐसी डिजिट जो बड़ी संख्याओं को आसानी से काट दे, उसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ऐसी छोटी संख्या जो बड़ी संख्याओं को आसानी से काट दे, उसे कहते हैं, जो भी संख्या दी हो, ठीक है, एचसीएफ। तो पहले टेबल बनाते हैं, क्योंकि टेबल बनानी जरूरी है।